क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x आपको प्रूफ करना है कि माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x होगा। तो देखिए इसका जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या बन रहा है कि cos a माइनस cos b, यानी कि फॉर्मूला कौन से निकल रहा है यहाँ से cos a माइनस cos b। नीचे अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा है कि साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b। cos a माइनस cos b होता है माइनस के 2। मैंने बोला था कि cos cos में आपका साइन साइन आएगा तो आ जाएगा आपका 2 साइन a प्लस b बटे 2 साइन और फिर से साइन आएगा a माइनस b बटे 2 और साइन साइन में आपका आता है साइन और कोस। तो यहां आ जाएगा आपका टू कोस ए प्लस बी बटे 2 साइन ए माइनस बी बटे 2। तो चलिए करते हैं, यहाँ रखते हैं वैल्यूज। इम्प्लाइज इज दैट क्या हो गया आपका ये माइनस के 2 साइन ए प्लस बी यानी कि 9x माइनस के 5x अपॉन 2 साइन 9x माइनस के 5x अपॉन 2 ओवर 2 कोस 17x माइनस के 3x अपॉन 2 प्लस और साइन 17x माइनस के 3x अपॉन 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज इज दैट माइनस के ये आपका बन गया साइन, देखो 9 प्लस 5 होता है आपका 14, 14 को 2 से डिवाइड करके कितना आ गया 7x साइन 9 में से 5 गए 4, 4 को 2 से डिवाइड करके कितना आ गया 4x अपॉन cos 17 प्लस 3 20, 20 को 2 से डिवाइड किया आपका आ गया 10x साइन 17 में से 3 गए 14, 14 को 2 से डिवाइड किया साइन 7 तो कोई ये सेम है कट गया। तो माइनस के क्या रहेगा आपका साइन 4x अपॉन cos 10x किसके इक्वल है ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर आता है 17। यहाँ क्या कहता है कि साइन a प्लस बी, देखो फॉर्मूले चेंज हो गए बस और कुछ नहीं हुआ। तो लगते हैं देखो यहाँ आपके क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे, लिखेंगे चूंकि साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू और नीचे आपका cos a प्लस cos b इक्वल टू। देखिए साइन a प्लस में क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला था दोनों चेंज हो जाते हैं। तो क्या बन गया आपका 2 साइन a प्लस b बटे 2 cos a माइनस b बटे 2। और cos cos में मैंने आपको बोला था कि साइन साइन आता है, सॉरी माइनस वाले में तो आपके साइन साइन आएंगे और प्लस वाले में आपके दोनों कोस कोस हो जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 17 की अगर हम बात करते हैं तो 5x प्लस साइन यानी कि क्या बन रहा है आपका, देखो साइन a प्लस साइन b, तो साइन a प्लस साइन b नीचे बन रहा है आपका cos a प्लस cos b। तो साइन a प्लस साइन b क्या हो गया आपका, देखो जस्ट इसका अपोजिट है 2 cos a प्लस b बटे 2 साइन a माइनस b बटे 2, इसका अपोजिट कर देंगे यानी कि ये साइन बदल जाते हैं बस, ये दोनों cos का साइन हो जाता है साइन का cos हो जाता है, हो गया। और मैंने आपको बोला था कि cos a माइनस cos b अगर है माइनस वाले में आपके साइन साइन आ जाते हैं और प्लस वाले में आपके बस ये दोनों क्या हो जाएंगे cos cos हो जाएंगे। तो बन गया आपका माइनस के, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे प्लस आएगा आपका, ये बन गया आपका 2 cos a प्लस b बटे 2 cos a माइनस b बटे 2। करते हैं, रखते हैं वैल्यूज। क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा माइनस के 2 साइन, सॉरी माइनस नहीं आएगा जल्दी से लग गया, साइन a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी हो गया आपका साइन
5x प्लस 3x बटे 2 कोस 5x माइनस की 3x बटे 2 ओवर 2 कोस 5x प्लस 3x बटे 2 कोस कोस आएगा इसमें तो कोस 5x माइनस 3x बटे 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया आपका साइन 5 प्लस 3 8 को 4 से डिवाइड किया, मेरा बच गया यहाँ पर 4x और ये हो गया आपका 5 में से 3 गया 2 को 2 से डिवाइड किया बन गया x ओवर कोस 5 प्लस 3 8 को 2 से किया 4x और ये आपका बन गया 2 में से 2 गया 2 को 2 से डिवाइड किया x ही बचेगा। तो ये इससे कैंसिल क्या बन गया, देखो साइन बटे कोस क्या होता है आपका tan होता है। तो ये हो गया एंगल आपका 4x है, 4x की जगह किसके इक्वल आ गया आपका r राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए लेफ्ट हैंड साइड। हमने देखा क्या है साइन a माइनस साइन b, तो चलिए पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं ना इनके, साइन a माइनस साइन b, नीचे आपका क्या बन रहा है कोस a माइनस प्लस कोस b। तो हमने आपको बताया था कि साइन साइन जब आता है साइन a माइनस साइन b तो उसमें आपको क्या बनता है, देखो जब दोनों चीजें आपकी साइन साइन आ जाएंगी और साइन होगा आपका माइनस का तो आपका कोस और साइन आता है, तो 2 कोस a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। और जब आपका कोस a प्लस कोस b है, जब आपके कोस कोस आते हैं, जब साइन आपका माइनस होगा तो आपके साइन साइन आते हैं और जब आपका प्लस होता है तो आपके दोनों क्या आएंगे कोस कोस आएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 कोस a प्लस b बाई 2 कोस a माइनस b बाई 2। तो रख देते हैं वैल्यूज, क्या बन जाएगा इन प्लस इज दैट, ये हो गया आपका 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 साइन माइनस y बाई 2 ओवर 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2। देखो दोनों सेम है, अब जुड़ तो सकते नहीं, ना ये प्लस हो सकते ना ये माइनस हो सकते, तो बाकी हमारे हम देखते हैं कि एंगल हमारे सेम है। देखो तो जब ये सेम है, देखो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया आपका साइन अपॉन कोस, यानी क्या बच गया आपका tan x माइनस वाई बाई 2। बस यहाँ आपका आ गया साइन ओवर कोस x माइनस वाई बाई 2 और टोटल मिला के आपका क्या बन जाता है, देखो साइन बटे कोस आपका होता है tan और एंगल क्या है आपका x माइनस वाई बाई 2, इसके इक्वल आ गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सेम क्वेश्चन आपका 19 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हम यहां से देखो पहले चेक करते हैं, तो क्या हो गया साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू नीचे क्या है कोस a प्लस कोस b, कोस a प्लस कोस b। देखिए साइन मैंने बोला था कि जब साइन साइन आते तो आपका साइन और कोस दोनों आते हैं, ठीक है, और जब आपका माइनस होगा तो आपका पहले कोस आएगा फिर साइन आएगा, और अगर प्लस हो जाए तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या आ गया आपका 2 साइन a माइनस a प्लस b बाई 2 कोस a माइनस b बाई 2 और कोस a प्लस कोस b 2 कोस a प्लस b 2 कोस a प्लस b बाई 2 और कोस a माइनस b बाई 2 इम्प्लाइज इज दैट, कर देते हैं इसको चेंज, रखते हैं इसमें वैल्यू, क्या हो जाएगा आपका 2 साइन x प्लस 3x बाई 2 कोस x माइनस 3x बाई 2 ओवर 2 कोस x प्लस 3x बाई 2 कोस x माइनस 3x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, ये आपका बच गया साइन, देखो 3x प्लस x 4x को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो गया 2x
ये आपका आ गया, देखो यहाँ माइनस बचेगा, 3x में से लेस हो रहा है आपका x, x में से बट यहाँ उल्टा है कि x में से 3x हो रहा है तो माइनस बचेगा, -2x और -2x को 2 से डिवाइड किया तो -x, बट हमें पता है कि cos माइनस थीटा हमारा पॉजिटिव cos थीटा होता है, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका cos x निकल गया। लिख लेते हैं चलो एक बार फिर से ना, अपॉन cos ये आपका आ गया 2x, ये भी आपका आ गया -kx, तो देखो तो सेम है, कैंसिल हो गया, क्या बच गया sin 2x अपॉन cos 2x, और sin अपॉन cos क्या होता है अब हमारा tan 2x, किसका कौन सा आंसर आएगा हमारा राइट हैंड साइड, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए साइन ए माइनस साइन बी लिखेंगे, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमने बताया था, देखो साइन साइन है तो आपका आएगा कोस और साइन आएंगे दोनों, बट अगर प्लस है आपका तो हम साइन से स्टार्ट करते हैं और अगर आपका माइनस है तो हम कोस से स्टार्ट करते हैं, तो आ गया आपका कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, और नीचे देखो नीचे भी आपकी आइडेंटिटी लगी हुई है, वो है आपकी, अगर ये आपकी आइडेंटिटी है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कोस 2 थीटा, है ना, और यहाँ बस देखो यहाँ कोस में से माइनस हो रहा है साइन और यहाँ साइन में से माइनस हो रहा है कोस, तो सिर्फ माइनस का फर्क है, तो इंप्लाइज दैट करते हैं इसको, क्या आ गया ऊपर, ये आपका आ गया 2 कोस x प्लस 3x बाई 2 साइन x माइनस 3x बाई 2, ओवर यहां से मैं माइनस को कॉमन ले लेती हूँ तो क्या आ गया आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, इंप्लाइज दैट 2, देखो 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया हो गया आपका 2, तो कोस 2x, और यहाँ आपका आ गया साइन 3x में से घट रहा है x में से 3x घट रहा है नहीं माइनस का, तो साइन यहाँ आपका बचेगा माइनस के x, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, और माइनस ये आपका क्या हो गया कोस 2x। अब हमें पता है कि जो साइन माइनस थीटा होता है उसकी वैल्यू माइनस के साइन थीटा होती है, तो यहां से हमारा माइनस बाहर आ गया, तो 2 कोस ए, देखो कोस 2x कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया आपका, बचा माइनस, ये माइनस आपका स्टार्टिंग में आ गया और ये आपका बन गया कि माइनस के साइन एक्स, और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो 2 साइन एक्स किसके इक्वल है, ये आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए हम यहां से देख रहे हैं कि देखो पहले 4x है फिर 3x है फिर 2x है ना, अगर मैं इन दोनों को लूं तो मेरा 4x प्लस 3x बन गया 7x, और जब हम इनके फॉर्मूले लगाते हैं तो बाई 2, यानी कि आपका ओड नंबर बन रहा है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा पहले इवन नंबर बन जाए क्योंकि उसको डिवाइड करना इजी हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इवन एक तरफ ले लेते हैं, तो कोस 4x प्लस कोस 2x ये एक साथ ले लेंगे, प्लस कोस 3x एक साथ अलग हो गया, इधर से भी 4x को 2x के साथ ले लेंगे, तो साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। अब यहां से फिर हमें फॉर्मूले चेक करने की, cos a प्लस cos b लिख लेते हैं पहले, cos a प्लस cos b, एक तो ये है, नीचे आपका है साइन a प्लस साइन b, कोस कोस में आपके क्या आते हैं, या तो साइन साइन आते हैं या आपके कोस कोस आते हैं, और जब एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, जब आपका प्लस होगा तो प्लस में आपके कोस कोस आते हैं और माइनस में आपके साइन साइन, तो प्लस में कोस कोस, तो 2 कोस a प्लस b बाई 2 कोस a माइनस b बाई 2, साइन साइन में आपके साइन और कोस दोनों आते हैं, जब आपका प्लस होता है तो पहले आपका साइन आता है
और जब आपका माइनस होगा तो पहले आपका कोस आता है। तो प्लस है इसका मतलब पहले आपका साइन है, तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कोस a माइनस बी बाई 2 इंप्लाइज दैट लगा देते हैं तो क्या बन गया आपका 2 कोस 4 प्लस 2x 6x को 2 से डिवाइड किया 3x प्लस कोस 3x तो लिखेंगे चलिए कोस 4x प्लस 2x बाई 2 कोस 2x 4x माइनस 2x बाई 2 और प्लस में आपका चल ही रहा है कोस 3x ओवर 2 साइन 4x प्लस 2 बाई 2 कोस 4x माइनस 2x बाई 2 और प्लस में आपका चल रहा है साइन 3x implies that 2 कोस देखिए 4x प्लस 2x 6x को 2 से डिवाइड किया आ गया आपका 3x डॉट 4x में 2x गया 2x बचा 2x को 2 से डिवाइड किया आपका x बचा यानी कि कोस x प्लस के कोस 3x ओवर 2 यहाँ भी सेम ऐसे बच जाएगा 3x और ये आपका बच गया कोस x प्लस के यहाँ आ गया आपका साइन ये 3x है। देखिए दोनों में सेम आ रहा है ऊपर ऊपर भी और नीचे नीचे भी। अगर मैं चाहूं तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे इसको कॉमन तो ले लेते हैं बच गया आपका कोस 3x यहाँ आ गया आपका 2 कोस x प्लस के 1 नीचे बच गया आपका साइन 3x यहाँ पे बच गया आपका 2 कोस x प्लस के 1 ये पूरा कैंसिल हो गया क्या बच गया कोस 3x अपॉन cos 3x अपॉन साइन 3x और ये किसके इक्वल होता है आपके cot 3x के यानी क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जो 22 क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके है और इसमें कोट a प्लस बी का कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगेगा तो हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं। देखिए कोट x कोट 2x कोट 2x कोट 3x कोट 3x कोट x अगर मैं इन दोनों में से 3x कॉमन ले लूँ तो कुछ बात बन सकती है तो लेते हैं यानी कि कोट x कोट 2x माइनस के कोट 3x मैंने कॉमन ले लिया क्या बचे आपका कोट 2x देखो माइनस बाहर आ गया तो यहाँ आपका आ गया प्लस कोट x लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब ये इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं लिख सकते हैं कुछ अलग तरीके से कि कोट 2x माइनस क्या हो जाएगा कोट 3x को लिख सकते हैं 2x प्लस x और ये टर्म्स आपका सब चल ही रहा है कि 2x प्लस कोट x। अब ये आपका बन गया कोट a प्लस b तो कोट चूंकि कोट a प्लस बी इज इक्वल टू कोट a कोट b माइनस 1 ओवर कोट a प्लस कोट b इंप्लाइज इज दैट देखो इसकी जगह वैल्यू रख देंगे बस इसको खोलना है हमें तो बाकी सब ऐसे ही उतारना है और कुछ नहीं करना सेम एज इट इज है माइनस ये आ गया आपका कोट 2x कोट x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर ओवर कोट 2x प्लस कोट x ये भी एक ब्रैकेट में आ जाएगा और मल्टीपल के ब्रैकेट में हमारा चलिए रहता है कि कोट 2x प्लस कोट x ये इससे कैंसिल क्या बचा देखिए कोट x कोट 2x अगर मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा कोट 2x कोट x और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 1। अब मैंने देखा ये इससे कैंसिल हो गया क्या बचा 1 का मतलब क्या हुआ आपका राइट हैंड साइड दैट इज द आंसर। नंबर 23 चलिए लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड।
tan 4x, देखो इस 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 2 और 2x। अब ये आपका क्या बन गया, थीटा, समझ रहे हो, थीटा। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो tan 2 थीटा हो गया, और tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो रख देते हैं यहाँ इसकी वैल्यू, किसके इक्वल चल रही है, 4x के। तो यहाँ से आपका आ गया 2 और थीटा कितनी क्या आपका 2x, यहाँ लिखेंगे हम 2x ओवर 1 माइनस tan 2x स्क्वायर। अब ये आ गया यहाँ से। अब देखें फिर से मेरा 2x बन रहा है, फिर से tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो हम फिर इसको खोलते, क्या बन जाएगा, 2 तो अलग है, इसका जब हम करेंगे तो 2 tan x ओवर 1 माइनस के tan स्क्वायर x, पूरे का आपका ओवर हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, पूरे का होल स्क्वायर। देखो ये होल स्क्वायर होता है तो पूरे का होल स्क्वायर आ गया। 2 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हो गया आपका यहाँ से, इक्वल 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो ये पूरा एक ओवर, एक ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, और ये एक पूरा एक पोर्शन है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके भी ओवर में चल रहा है आपका ये। अब देखो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो 2 tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, और इसको हम साथ साथ एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, 1/1 हमने मान लिया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के ये कंडीशन आपकी वहां पहुंच जाएगी, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस, तो बन जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर 2 tan x का होल स्क्वायर। इस पूरे का ओवर आपका चल रहा है 1 माइनस tan x स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमें पता है, देखो ये इसके साथ कंडीशन होती है और ये इसके साथ होती है ना, तो इम्प्लाइज इज दैट, ये तो आपको ऊपर पहुंच गया, तो क्या हो गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये वाला सेम रहा, बड़ा ब्रैकेट, देखिए ये इसकी मल्टीपल में आ गया, तो लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस ये आपका बन गया 4 tan स्क्वायर x। देखो दोनों सेम है और यहाँ इसका होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर से आपका ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचता है आपका 4 tan x बचता है, यहाँ होल स्क्वायर नहीं था, आपका होल स्क्वायर यहाँ था, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका एक बचता है 1 माइनस की tan स्क्वायर x ओवर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan 4x माइनस 2ab, तो माइनस आएगा 2a और b, a आपका 1 है, b आपका tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर x माइनस के 4 tan स्क्वायर x इम्प्लाइज इज दैट 4 tan x 1 माइनस के tan स्क्वायर x ओवर, देखो 1 प्लस, जो हमें प्रूफ करना उसके को नहीं लेकर के चलते, क्या रहा पहले tan स्क्वायर आता है, पहले tan स्क्वायर ले लेते, देखो माइनस 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 ही रहेगा, 4 और 2 6 हो गया tan का स्क्वायर x और प्लस के tan 4x, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लेफ्ट हैंड साइड cos 4x को देखो बिल्कुल पहले वाली की तरह ही है, जिससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x। अब क्या बन गया आपका cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा इक्वल टू 3 वैल्यूज होती हैं आपकी, देखिए एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और
cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। आंसर देखिए, पहले हम यहीं से चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर हम देखो चेक करते हैं, इसको अगर हम रखते हैं तो कुछ बात बन जाती है। तो रखते हैं यहाँ पर, क्या बन गया आपका 1 माइनस 2 cos यानी कि 2 तो जुगा तो है आपका, तो sin स्क्वायर और थीटा की जगह आपका क्या है 2x है, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 1 माइनस यानी कि आपका बन गया 2 sin 2x का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है क्या होता है tan 2x इक्वल टू sin 2x होता है आपका sin x 2 sin x cos x। तो इसको रखते हैं वैल्यू 1 माइनस के 2 ब्रैकेट में 2 sin x cos x का स्क्वायर, इनकी 1 माइनस के 2 डॉट 4 हो गया। ये क्या हो गया आपका sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, 4 इंटू 2 8, तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, दैट इज द आंसर आपका राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड cos 6x इज इक्वल टू, देखिए हम cos 6x को कैसे लिख सकते हैं 3 डॉट 2x ऐसे लिख सकते हैं कुछ। तो किसका फॉर्मूला बन गया आपका cos 3 थीटा, और cos 3 थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ लिखेंगे चूंकि cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। रख देते हैं वैल्यू इक्वल, यानी कि 4 cos क्यूब थीटा की जगह आपका यहाँ पर है 2x माइनस 3 cos 2x इक्वल 4। देखिए फिर 2x आ गया, 2x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे क्योंकि पहले हम देखेंगे 2x की वैल्यू 3 होती है। cos 2x में 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो sin के फॉर्म में, cos के फॉर्म में, एक sin और cos दोनों के फॉर्म में। बट हमें लाना क्या है, सब कुछ देखो सब कुछ कन्वर्ट है cos में, इसलिए हम cos 2x का फॉर्मूला किस में देंगे, सिर्फ ओनली और cos वाले में। तो यानी कि cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो इसको लेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 पूरे का होल क्यूब माइनस 3, इसको भी तोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। देखिए बन गया आपका a माइनस बी, क्या बन गया आपका, लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस के बी। तो रख देते हैं यहाँ वैल्यू, क्या हो जाएगा आपका 4, a आपका ये है और b आपका ये है, तो 2 cos स्क्वायर x की क्यूब माइनस 1 की क्यूब माइनस 3 2 cos x 1 और 2 cos x स्क्वायर माइनस के 1। a माइनस भी आपका जुगा तो है माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 cos स्क्वायर x, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया आपके 3 इज इक्वल टू 4। देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और इसकी पावर 2 है और 2 की पावर कितनी है 3। तो अगर मैं देखो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो देखो अगर मैं 2 की पावर को 3 बार जोड़ती हूँ तो कितने बार आ जाएगा 6, तो आपका आ गया 6 x माइनस के 1 माइनस के 3 दूनी 6 cos x 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, और ये आपका सेम एज इट इज इक्वल। देखिए आंसर देखते चलते भाई, देखो अब मल्टीप्लाई अभी और कुछ खुलेगा, कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 8 32
cos 6x, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 4, 4 6 24 cos x, 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस के 3, यानी कि 32 cos 6x तो हमारा सही आ गया। अब क्या लेना है, cos की 4। अब देखते हैं क्या होता है। ये आपका यहाँ देखो स्क्वायर था, ये यहाँ स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर था। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर कितना हो जाएगा देखो, 24 की 2 में करेंगे, माइनस है यहाँ पर, पहले तो -4 लिखेंगे, -48, 2 पावर ये 2 पावर ये कितनी होगी 4x होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया 24 cos स्क्वायर x और माइनस के 6 cos स्क्वायर x प्लस के 3। देखो प्लस के 3 ये है और माइनस के 4 ये हैं आपके, तो 32 cos 6x, पावर घटती भी चाहती है तो माइनस, अब ये वाला हमारा आंसर आ गया, यानी कि 48 cos 4x, फिर क्या आपका स्क्वायरिंग में आ रहा है ना। अब देखो 24 में से 6 लेस हो जाता है तो कितना बचता है आपका, प्लस का 18 बचता है cos स्क्वायर x, और माइनस के 4 प्लस के 3 माइनस के 1, दैट इज द आंसर। ये क्या आपका राइट हैंड साइड आ जाता है।